हे एवरीवन, वेलकम बैक। भैया आज काफ़ी शानदार एंड इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स कार्ड का रिव्यू करने वाले हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट AMD की तरफ से AMD Radeon RX 7900 GRE। इट ऑफर्स अ वेरी ग्रेट गेमिंग एक्सपीरियंस एंड 3D वर्कलोड्स भी काफ़ी इजीली हैंडल कर लेता है एट अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट। बट इज इट ऑल वॉक द वॉक और इज इट जस्ट टॉक? आज इस वीडियो में इसका इन डेप्थ रिव्यू एंड टेस्ट करने वाले हैं। लेटेस्ट गेम्स में टेस्ट करेंगे 3D वर्कलोड, स्पीड रेटिंग, एनिमेशन वगैरह में ये कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है भैया, लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ अ क्विक ओवरव्यू ऑफ AMD Radeon RX 700 GRE के स्पेक्स से। So RX 700 GRE features a 16GB DDR6 memory, a 256-bit memory interface, 2.2 GHz of boost clock, TDP of 275 watts, and it requires a 2 8-pin connector for power। हमारे पास आज यहाँ पर एस्ट्रो की तरफ से स्कील लेजेंड OC एडिशन RX 700 GRE अवेलेबल है। काफ़ी स्टडी वाइट थीम बिल्ड पर ही आता है, ट्रिपल फैन डिज़ाइन है एंड वो भी भैया RGB वाले हैं। ठीक है, प्राइसिंग की बात करूँ तो करीब 54 to 56,000 के आसपास आपको ये ऑनलाइन मिल जाता है। बट फॉर दैट प्राइस इज इट दैट गुड? लेट्स फाइंड आउट। शुरू करते हैं गेमिंग बेंचमार्क से। RX 700 GRE को हमने सेवरल पॉपुलर टाइटल्स में टेस्ट किया है 1440p रेजोल्यूशन एंड 4K रेजोल्यूशन। बट बिफोर स्टार्टिंग भैया अपने टेस्ट बेंच के स्पेक्स भी जान लो। सो वी आर यूजिंग AMD Ryzen 7 5700X 3D एज ए प्रोसेसर पेयर्ड विद 32GB DDR4 RAM। हमने यहाँ पर 750 वॉट्स की पावर सप्लाई यूज़ की, बट द मिनिमम रिक्वायरमेंट करीब 600 वॉट्स की है। ठीक है, सो फर्स्ट अप वी हैव Alan Wake 2, अ न्यू एंड परफेक्ट गेम टू टेस्ट दिस GPU। इसको हमने नेटिव 1440p रेजोल्यूशन पर हाई सेटिंग्स पर रन किया है। एवरेज करीब 70 FPS की बन जाती है विद अराउंड 53 एज 1% लो। VRAM यूसेज इज अराउंड कह सकते हो 9GB के आसपास, बट ओवरऑल जो है वो काफ़ी मक्खन चल जाती है, कह सकते हो काफ़ी मज़ा आने वाला है इसमें। राइट, नेक्स्ट अप वी टेस्टेड साइबरपंक ऑल टाइम फेवरेट। इसको भी हमने नेटिव 1440p रेजोल्यूशन अल्ट्रा सेटिंग्स पर टेस्ट किया। गेम लुक्स स्टनिंग एट मैक्स सेटिंग्स, एवरेज करीब 90 FPS की मिल जाती है विद 60% एज 1% लो, विच इज़ जस्ट अमेजिंग। स्टटरिंग वगैरह का यहाँ पर कोई भी दिक्कत मैंने नोटिस नहीं किया है। ओके, अभी एलन वेक भी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है तो उसे भी टेस्ट करना यहाँ पर बनता है। गेम है 60 FPS लॉक, तो यहाँ पर मैक्स यूटिलाइजेशन कितना होता है ये भी देख लेते हैं। So we tested it on max settings at 1440p resolution, new DLC area right at the first boss fight. Stable यहाँ पर 60 FPS मिल जाती है। GPU utilization is around 80%, which means we still have a little bit of headroom. Next we tested Ghost of Tsushima, one of the most popular titles recently released है। इसको हमने वेरी हाई प्रीसेट एट 1440p रेजोल्यूशन पर टेस्ट किया। क्या बताऊँ भाई, सच में 100+ FPS काफ़ी इजीली बन जाते हैं। सुपर स्मूथ यहाँ पर लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलता है। Truly an amazing experience on this RX 700 GRE। Another title जो कि सोनी की तरफ से ही है, काफ़ी डिमांडिंग एंड वेरी हंग्री टाइटल है, Horizon Forbidden West, tested at very high settings at 1440p resolution। मैक्स सेटिंग्स पर यहाँ पर काफ़ी गजब के ग्राफिक्स लगते हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज 90+ FPS की यहाँ पर एवरेज मिल जाती है नेटिव 2K रेजोल्यूशन पर। 1% लोज आर ऑल्सो वेरी इम्प्रेसिव। Okay, next up is Unreal Engine 5 title. I am talking about Walking Simulator, aka Hellblade 2, which is tested on high settings in native 2K resolution. काफ़ी demanding title है। We are getting less than 60 FPS, average करीब यहाँ पर 50s की बन जाती है। 1% lows are down to 40 FPS, but single player game है, कह सकते हो playable experience यहाँ पर मिल जाता है, and that graphics that just look amazing। खैर, लास्ट गेम हमने यहाँ पर टेस्ट की है हॉगवर्ट्स लीगेसी, स्टिल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग गेमर्स। नेटिव 1440p रेजोल्यूशन एंड अल्ट्रा प्रीसेट पर करीब 95 FPS की एवरेज यहाँ पर बन जाती है विद 1% लोज एट अराउंड 75, विच इज़ जस्ट परफेक्ट। सो ओवरऑल 1440p रेजोल्यूशन पर RX 700 GRE काफ़ी इंप्रेसिव गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। बट इफ यू वांट टू डू सम रे ट्रेसिंग इनेबल्ड गेम, तो AMD वर्सेस रे ट्रेसिंग कैसा परफॉर्म करता है, आइए भैया ये भी देख लेते हैं। स्टार्टिंग विद हॉगवर्ट्स लीगेसी, वही सेम सेटिंग्स हमने यूज़ की है, बट विद RT सेट टू अल्ट्रा। परफॉर्मेंस ड्रॉप इज ह्यूज, लेस देन 60 FPS यहाँ पर बन रहे थे, एवरेज करीब 40 FPS की बन पाती है विद 1% लोज एट जस्ट 30 FPS, विच इज़ नॉट अ ग्रेट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वी टेस्टेड Alan Wake 2 विद हाई सेटिंग्स एंड लो RT सेटिंग्स पर। अगेन द परफॉर्मेंस ड्रॉप इज क्रेजी, यहाँ पर भी सेम रिजल्ट्स ही बन रहे थे, अराउंड 40 to 45 FPS एवरेज विद 1% लूज डाउन टू 30 FPS।
साइबरपंक को भी हमने टेस्ट किया विद अल्ट्रा सेटिंग्स एंड अल्ट्रा रे ट्रेसिंग प्रीसेट पर। यहाँ पर भी मुश्किल से 30 FPS मिल रहे थे, लेकिन से यहाँ पर एक्सपीरियंस रहता है नेटिव 2K रेजोल्यूशन पर। बट इफ़ वी इनेबल अपस्किलिंग टेक लाइक यहाँ पर FSR का क्वालिटी पर सेट करते हो तो रे ट्रेसिंग इनेबल के साथ भी इजीली यहाँ पर आपको 55 से 60 FPS मिल जाते हैं इवन ऑन गेम्स लाइक साइबरपंक एंड एलन वेक 2। ठीक है, नाउ वी आर इनटू 4K गेमिंग। यहाँ पर आपको शानदार सेटअप बनाना है 4K मॉनिटर के साथ, तो 4K रेजोल्यूशन पर RX 7900 GRE नेटिव कैसा परफॉर्म करता है ये भी देख लेते हैं। स्टार्टिंग विद एलन वेक 2 विद हाई प्रीसेट नेटिव 4K रेजोल्यूशन पर एवरेज करीब 40 FPS की बन जाती है। 16 GB VRAM है विच इज सफिशिएंट, क्योंकि नेटिव 4K पर एलन वेक 2 अराउंड 12 GB इजीली कंज्यूम कर लेता है। However, I recommend 4K with FSR quality for a smooth 60 FPS experience. Next is Hogwarts Legacy tested native 4K Ultra preset पर एवरेज करीब 50 FPS की मिल जाती है। 1% लोज आर ऑल्सो डिसेंट। VRAM भी करीब 9 से 10 GB के आसपास कंज्यूम कर लेता है। सो यप, ओवरऑल Hogwarts Legacy नेटिव 4K पर प्लेएबल है। नेक्स्ट इज होराइजन फॉरबिडन वेस्ट। इसको भी हमने वेरी हाई प्रीसेट नेटिव 4K पर टेस्ट किया। टू माई सरप्राइज भाई साहब 55 से 60 FPS इजीली निकाल पाता है 7900 GRE एट नेटिव 4K रेजोल्यूशन। एंड 4K पर जो ग्राफिक्स लग रहे हैं भैया क्या ही बताऊँ, काफ़ी अमेजिंग। एनीवे, वन लास्ट गेम जो कि हमने 4K रेजोल्यूशन पर टेस्ट करना ज़रूरी समझा कह सकते हो भाई साहब, दैट इज़ लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 टेस्टेड ऑन अल्ट्रा प्रीसेट नेटिव 4K रेजोल्यूशन। अराउंड 13 GB VRAM कंज्यूम कर लेता है। FPS आर अराउंड 35 to 40। दिस मीन्स या काइंड ऑफ 4K गेमिंग RX 700 GRE पर पॉसिबल है। नेटिव 4K पर स्वीट 60 FPS सभी गेम्स में तो पॉसिबल नहीं भैया, बट विद FSR अपस्केलिंग वगैरह यूज़ करके ईजिली यहाँ पर 4K गेमिंग की RX 700 GRE ईजिली आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। ऑलराइट, मूविंग ऑन, गेमिंग के अलावा अगर यहाँ पर थोड़ी कामकाज की बात की जाए, लाइक इफ़ यू वांट टू डू सम वीडियो एडिटिंग एंड 3D रेंडर्स वगैरह करना चाहते हो तो उसमें ये कैसा परफॉर्म करता है, लेट्स फाइंड आउट। सो आई बेसिकली यूज एडोबी प्रीमियर प्रो फॉर वीडियो एडिटिंग, जिसमें हमने 1080p 60 FPS की ये 5 मिनट की फुटेज को रेडी किया है, जिसको 1080p 60 FPS एंड 40 Mbps बिटरेट एंड हार्डवेयर एनकोडिंग पर हमने रेंडर किया। And 700 GRE took around 1 minute and 30 seconds to render the footage, which is impressive if we compare it with its predecessor RX 6000 series. मतलब कि हाँ यार, रेंडरिंग वर्कलोड में 7000 सीरीज ने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है। एंड 1080p क्या एवन ऑन 4K 60 FPS वीडियो काफ़ी इजीली हैंडल कर लेता है। ऐसा कोई दिक्कत मैंने यहाँ पर नोटिस नहीं की है। रही बात एनिमेशन लाइक स्टफ की, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्लेंडर वगैरह ट्राई किया। सही बताऊँ तो यार स्मूथ चल जाती है, रेंडर वगैरह में इम्प्रूवमेंट तो है, बट NVIDIA का जो वो कूड़ा लेवल परफॉर्मेंस है ना, वैसा आपको इसमें नहीं मिलने वाला। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई स्लो रेंडर्स निकलते हैं। डेफिनेटली कैजुअल या लर्निंग यूज़ के लिए यहाँ पर कह सकते हो काफ़ी सही ऑप्शन रहने वाला है भाई। रही बात यहाँ पर RX 700 GRE के पावर कंजप्शन एंड टेम्परेचर की, तो मेरे पास यहाँ पर एस्ट्रो का स्टील लेजेंड OC एडिशन 700 GRE अवेलेबल है, विच कम्स विद 3 फैंस एंड थोड़ा बल्कि सा डिज़ाइन है आउट ऑफ द बॉक्स। यहाँ पर सेटिंग्स में गेमिंग के अंदर ये इजीली अराउंड 270 to 285 वाट्स तक का पावर ड्रॉ कर लेता है, विच इज ऑन द स्लाइट हायर साइड इफ यू कंपेयर विद कॉम्पिटिशन। बट द टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल काफ़ी यहाँ पर सही निकल के आता है भाई। फुल 100% लोड पर भी अंडर 70 डिग्रीज के अंदर ये मेंटेन कर लेता है। That also even on the long session as well, which is truly impressive. So, is the AMD Radeon RX 700 GRE is a great buy right now in the middle of 2024. Around 54,000 के आसपास ये फिलहाल ऑनलाइन देखने को मिल जाता है। इसके कंपटीशन में NVIDIA की तरफ से RTX 4070 Super, the cheapest one I find around 57,500. But इट इज़ ऑलमोस्ट ऑन पार इन गेमिंग परफॉर्मेंस, या फिर कह सकते हो 2 से 3% स्लोअर है 700 GRE से नेटिव 2K गेमिंग परफॉर्मेंस। एंड ऑफर्स ओनली 12 GB ऑफ VRAM, जैसा कि हमने गेमिंग बेंचमार्क्स में देखा। समटाइम्स गेम्स लाइक द लास्ट ऑफ अस कंज्यूम्स अराउंड 13 GB ऑफ VRAM। इन दैट केस RX 700 GRE की 16 GB VRAM इज एन एडवांटेज हियर। But when it comes to ray tracing, 3D CUDA core performance and exclusive features like DLSS 3 and NVIDIA Reflex and stuff like that, RTX 4070 Super यहाँ पर बाजी मार जाता है भैया। So अगर आप 50 से 60,000 के आसपास एक डिसेंट ग्राफिक्स कार्ड परचेज करने की सोच रहे हो, तो you get only 2 options right now in the market, that is RX 700 GRE and RTX 4070 Super। 700 GRE करंटली आपको यहाँ पर बेटर प्राइस टू परफॉर्मेंस देता है। परफॉर्मेंस पर डॉलर यहाँ पर काफ़ी सही निकल के आती है। ऑफर 16 GB ऑफ VRAM, कह सकते हो आने वाले 5 से 6 साल तक तो यहाँ पर आपको नेटिव 2K गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
गेमिंग एंड थोड़ी बहुत यहाँ पर कैजुअल गेमिंग करती हो तो RX 7900 GRE इज अ परफेक्ट चॉइस फॉर यू। बट इफ़ यू आर मोर इनटू कह सकती हो कॉम्पिटिटिव गेमिंग या फिर आपका यहाँ पर 3D वर्कलोड का ज़्यादा काम काज है तो RTX 4070 सुपर यहाँ पर आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। दैट इज़ बिकॉज यहाँ पर जो कूड़ा की परफॉर्मेंस है एंड यहाँ पर जो एनिमेटेड के रिफ्लेक्स जैसे फीचर्स मिलते हैं दैट आर वे मोर एग्रेसिव एंड डिमांडिंग राइट। एनीवे द चॉइस इज योर्स। आप कमेंट करके बताइए आप कौन सा ग्राफिक्स कार्ड प्रेफर करते हैं RTX 4070 सुपर या फिर AMD का RX 7900 GRE। ठीक है, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्राइसिंग या फिर डायरेक्टली परचेज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। बाकी चैनल पर नए हो तो भाई इस तरह के पीछे टेक वीडियोस हम लाते रहते हैं। अगर इंटरेस्ट हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल को प्रेस कर दें। ठीक है जी, चलिए जी फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंत तक पढ़ने के लिए दिल से धन्यवाद।